नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 7 की गणित की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 6 की प्रश्नावली 6.4 के सवालों को हल करेंगे। तो बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें, अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में दिखाई दे रहे घंटे के निशान को भी दबा लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, प्रश्नावली 6.4 का पहला सवाल। 6.4 का पहला सवाल दिया गया है, निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। तो देखिए, इस प्रश्नावली को हल करने से पहले आपको एक प्रमेय है वो याद रखनी है। वो प्रमेय ये है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। ये लाइन आपको याद रखनी है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग उसकी तीसरी भुजा से अधिक होता है। अब देखिए, इसमें पहला जो सवाल दिया गया है उसको हल करते हैं। यहाँ तीन भुजाएं दी हुई हैं। एक भुजा 2 सेंटीमीटर की है और एक भुजा 3 सेंटीमीटर की है और तीसरी भुजा 5 सेंटीमीटर की है। तो देखिए, हम इसमें दो भुजाओं का योग करेंगे और ये योग है वो तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ इनका योग है वो तीसरी भुजा यानी 5 से अधिक होना चाहिए। एक तो ये है, और एक हम 3 और 5 को जोड़ते हैं तो ये योग है वो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर हम 2 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 3 से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, 2 और 5 होते हैं और आगे भी 5 है, तो ये है वो अधिक नहीं हो रहा है। यानी हम जब ये 2 और 3 का योग करें तो वो 5 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो रहा है। अब 3 और 5 का योग करते हैं तो 8 होता है, ये 2 से अधिक है, इसलिए यहाँ ये सही है। और 2 और 5 को योग जब हम करते हैं तो 7 होता है, ये भी 3 से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पहला जो युग्म दिया गया है इसमें हम जब 2 और 3 भुजा का योग करते हैं तो वो 5 से अधिक नहीं है। इसलिए जो पहला सवाल है उसमें हम आंसर में लिख देंगे, आता है भुजा 2, 3 व 5 से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, इससे हम त्रिभुज नहीं बना सकते। अब देखिए, दूसरा है, उसमें माप दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी हम दो भुजाओं का योग करते हैं, 3 + 6, और इनका मान होना चाहिए 7 से बड़ा। अब देखिए, 6 + 7 का योग करते हैं तो वो होना चाहिए 3 से अधिक। और अब हमें योग करेंगे 3 + 7 का, तो वह 6 से अधिक होना चाहिए। अब यहाँ देखिए, 3 और 6 का योग करते हैं 9 होता है, तो ये 7 से ज़्यादा है। और 6 और 7 का योग करते हैं 13, तो ये भी 3 से ज़्यादा है। 3 और 7 का योग करते हैं तो 10 होता है, ये भी 6 से ज़्यादा है। तो हम इसका आंसर लिख देंगे, आता है 3, 6 और 7 सेंटीमीटर भुजा से त्रिभुज बनाना संभव है। बनाना संभव है। तो ये हो गया दूसरा। अब देखिए, तीसरा दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इससे भी हम पता करते हैं कि त्रिभुज बनाना संभव है या नहीं। तो देखिए, तीसरा हल है वो यहाँ कर लेते हैं। 6 + 3 और ये बड़ा होना चाहिए किससे, 2 से। अब हम
करते हैं योग 3 प्लस 2 का, और ये 6 से अधिक होना चाहिए। और फिर योग करेंगे हम 6 और 2 का, ये होना चाहिए 3 से अधिक। तो यहाँ देखिए 6 और 3 का योग करेंगे 9 होता है, ये 2 से अधिक है, ठीक है। 3 और 2 का योग करेंगे 5 होता है ये, लेकिन ये 6 से अधिक नहीं है। 6 और 2 का योग करते हैं तो 8 होता है, ये 3 से अधिक है। तो यहाँ भी देखिए 2 और 3 है, वो 6 से अधिक नहीं है, इसलिए हम इससे त्रिभुज नहीं बना सकते। तो यहाँ लिख देंगे अतः 6, 2 और 3 सेंटीमीटर भुजाओं से हम त्रिभुज नहीं बना सकते, त्रिभुज नहीं बना सकते, या बनाना संभव नहीं है, बनाना संभव नहीं है। यह हो गया आपका पहला सवाल। अब देखिए दूसरा सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है त्रिभुज PQR के अभ्यंतर में कोई बिंदु O लीजिए। यहाँ देखिए ये बिंदु O लिया हुआ है, ये PQR त्रिभुज है। क्या यह सही है कि OP प्लस OQ? तो यहाँ देखिए हम इस O को इन तीनों शीर्षों से मिला देते हैं। ये हमने O को PQR तीनों बिंदु से मिला दिया। अब देखिए यहाँ 3 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये हो गया। अब सबसे पहले हमें OPQ त्रिभुज OPQ में देखिए हमें भुजा OP प्लस भुजा OQ, इन दोनों का योग है वो PQ से बड़ा होगा। तो यही इसमें पूछा गया है कि OP और OQ को जोड़ते हैं तो क्या यह इस PQ भुजा से बड़ा है? तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ठीक है। और फिर दूसरा त्रिभुज देखिए, यह पहला त्रिभुज हो गया, इसमें दूसरा त्रिभुज बन रहा है ORQ, त्रिभुज ORQ में। अब यहाँ देखिए OQ प्लस OR, और ये दोनों भुजाएं बड़ी होती हैं किससे? RQ से, या QR लिख दीजिए, इसको RQ लिख दीजिए या QR लिख दीजिए, तो 2 का यही था। तो इसमें भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाँ, OQ और OR है वो QR से बड़े हैं, दोनों का योग करते हैं तो। और तीसरा जो इसमें दिया गया है OR प्लस OP, क्या ये RP से बड़े हैं? तो ये तीसरा त्रिभुज हो गया, त्रिभुज POR में हम जब OP प्लस OR को जोड़ेंगे तो ये तीसरी भुजा कौन सी है? RP है, इससे बड़ी होंगी। तो हाँ, ये इसका आंसर है, तीसरे का वो भी हाँ हो जाएगा, पहले का भी हाँ हो जाएगा। यही हमें सिद्ध करके बताना था। तो ये आपका दूसरा सवाल। अब देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AM है। ये त्रिभुज है ABC, इसमें ये माध्यिका दी हुई है AM, ऐसे लेकर के AM तक की ये माध्यिका दी हुई है। तो बताइए कि क्या AB प्लस BC प्लस CA 2 AM के बराबर हैं? और इसमें संकेत दिया हुआ है कि त्रिभुज हमें माने ABM और AMC। तो ABM ये पहला त्रिभुज हो गया, और AMC ये दूसरा त्रिभुज हो गया। इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम सरल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABM में हम 2 भुजाओं का योग करेंगे तो AB प्लस BM, ये 2 भुजाओं का योग है वो तीसरी भुजा से बड़ा होगा। तो इसमें तीसरी भुजा कौन सी है? AM है। यह आपका समीकरण 1 हो गया। अब देखिए दूसरा त्रिभुज AMC में, त्रिभुज AMC में यानी 2 नंबर वाला लेना है आपको। और इसमें देखिए भुजा AC प्लस भुजा MC, इन दोनों का जब योग करेंगे तो ये AM से अधिक होगा। यह आपका समीकरण 2 हो गया। और अब समीकरण
समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर इन दोनों समीकरणों को जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AM प्लस BM बड़ा है किससे, AM से। और दूसरा आया था हमारे पास समीकरण AC प्लस MC और ये बड़े हैं AM से। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो जोड़ने पर देखिए AM जो का त्यों आ जाएगा, AM प्लस AC है वो भी जो का त्यों आ जाएगा, प्लस अब BM और MC देखिए, ये BM है B से M तक का और ये MC है। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, BC बनेगा। BC और ये बड़े हैं किससे, AM और AM, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2AM। अब देखिए जो सवाल दिया गया उसमें क्या दिया गया है, ये AB है, AB प्लस BC प्लस CA इन दोनों का योग है वो 2AM से, इन तीनों का योग 2AM से बड़ा है। तो यहाँ लिख देंगे हाँ भुजा AB प्लस BC प्लस CA बड़ी है किससे, 2AM से, क्योंकि हमने ये सिद्ध किया है 2AM इति सिद्धम। इस तरह से आपको इस सवाल को हल करना है। और अब देखिए चौथा सवाल, ABCD एक चतुर्भुज है, क्या AB प्लस BC प्लस CA प्लस DA AC और BD से बड़े हैं। तो यहाँ देखिए ये ABC एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसमें कई त्रिभुज बन रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर पर त्रिभुज ABC की। ABC में त्रिभुज ABC, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। ABC त्रिभुज लिया हमने और इसमें देखिए जोड़ते हैं हम AB भुजा और BC भुजा, इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसकी तीसरी भुजा से ये बड़े होंगे, तीसरी भुजा है इसमें AC। यह हो गया आपका समीकरण 1। अब देखिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज BCD, त्रिभुज BCD में दूसरा त्रिभुज BCD ले लिया। अब इसमें हम जोड़ेंगे BC प्लस DC को जोड़ेंगे और इन दोनों का योग होगा वो होगा BD से बड़ा। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब देखिए इसी में तीसरा त्रिभुज देखते हैं, CDA त्रिभुज में, CDA त्रिभुज में यहाँ देखिए हम योग करेंगे CD प्लस DA और इन दोनों का योग होगा, CD और DA का योग होगा AC से ज़्यादा। ये हो गया आपका तीसरा समीकरण। और अब देखिए चौथा त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में यहाँ देखिए हम जोड़ेंगे DA प्लस AB और इन दोनों का जो योग होगा वो होगा BD से ज़्यादा। ये हो गया आपका चौथा समीकरण। अब इन चारों समीकरणों को हम जोड़ेंगे। समीकरण 1, 2, 3 व 4 को जोड़ने पर, 4 को जोड़ने पर चारों समीकरण हम लिख लेंगे और इनको जोड़ देंगे। AB प्लस BC बड़ा है AC से, पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण है उसमें दिया गया है BC प्लस DC और ये बड़े हैं BD विकिरण से। और तीसरा जो दिया गया है CD प्लस DA और ये बड़े हैं AC से। और चौथा है उसमें दिया गया है DA प्लस AB और ये बड़े हैं किससे, BD विकिरण से। अब इन चारों का हम योग करते हैं। अब देखिए यहाँ एक AB तो ये है और एक AB ये है, तो ये कितने हो गए, 2 AB प्लस एक BC ये है और एक BC ये है, तो BC भी कितनी हो गई, 2 हो गई BC। और अब देखिए एक CD ये है और एक CD, ये DC या CD कोई भी मान लीजिए,
सी डी मान लीजिए इसको, प्लस है 2 सी डी, और बच गया डी ए, तो एक डी ए ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गए 2 डी ए। और ये बड़े हैं किससे, यहाँ देखिए ए सी 2 हैं, 2 ए सी हैं, तो लिख देंगे 2 ए सी, प्लस है बी डी है वो भी 2 हैं, तो प्लस है 2 बी डी। अब देखिए इन सब में 2 कॉमन है, तो इस 2 को अलग निकाल देंगे तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, ये बच गया। और ये बड़े हैं किससे, यहाँ इसमें भी 2 कॉमन है, तो 2 को अलग निकाल दिए, ए सी प्लस बी डी। अब यहाँ देखिए इस निशान के पहले भी 2 कॉमन है और इसके बाद में भी 2 कॉमन है, तो इस 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए। और ये बड़े हैं किससे, ए सी प्लस बी डी से। और सवाल में क्या पूछा गया है आपसे, सवाल में भी यही पूछा गया है कि ए बी बी सी सी डी और डी ए इन चारों का योग ए सी प्लस बी डी के से बड़ा है, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा हाँ ये बड़ा है। और नीचे आप लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरह से आपको ये चौथा सवाल है वो करना है। अब देखिए 5 का सवाल, 5 का सवाल है, उसमें भी एक चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी, और इसमें पूछा गया है क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, और ये छोटे हैं किससे, 2 ए सी प्लस बी डी से। तो यहाँ देखिए ये चतुर्भुज ए बी सी डी है, और ये इनके जो दोनों विकिरण जहाँ कट रहे हैं वहाँ आपको ओ मान लेना है। और ओ मानते हुए अब इनमें त्रिभुज बनेंगे 1 2 ये 3 और ये 4, ये 4 चतुर्भुज, ये 4 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। यहाँ देखिए ए ओ बी में सबसे पहले, यानी ए बी है वो छोटा है किन से, ओ ए प्लस ओ बी से, यानी ओ ए प्लस ओ बी है, इन दोनों का योग करेंगे तो ये ज़्यादा होंगे, और ए बी है वो छोटी होगी। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। अब देखिए दूसरा जो त्रिभुज दिया गया है बी ओ सी में, बी ओ सी में देखिए बी सी भुजा है वो छोटी है किससे, ओ बी प्लस ओ सी से, ये हो गया दूसरा समीकरण। और तीसरा जो त्रिभुज है उसमें देखिए तीसरा त्रिभुज है डी ओ सी, इसमें देखिए तीसरे में जो डी सी है वो छोटी है किससे, ओ सी प्लस ओ डी से, ये तीसरा समीकरण। और चौथा देखिए त्रिभुज डी ओ ए में, यहाँ देखिए जो डी ए भुजा है वो छोटी है किससे, ओ ए प्लस ओ डी से, ओ ए प्लस ओ डी से, ये हो गया चौथा समीकरण। अब देखिए समीकरण जो चारों समीकरण हैं उनका हम योग करते हैं। समीकरण 1 2 3 व 4 का योग करने पर, 4 का योग करने पर इन चारों समीकरणों का हम योग करेंगे। तो देखिए ये तो हो गया ए बी बी सी सी डी और डी ए, इन चारों को हम जोड़ देंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी और प्लस डी ए, और बड़ा है। अब यहाँ देखिए ओ ए कौन सा है, ये है, और इसके आगे का है ओ सी। तो देखिए ये ओ ए और ओ सी ये मिलकर के क्या बनाते हैं, ए सी बनाते हैं। तो ये हो गया ए सी प्लस एक और देखिए ये ओ ए और ये ओ सी, तो एक ए सी और बन गया, एक ए सी प्लस अब देखिए ओ बी और ओ डी, ये हो गया ओ बी एक और इसके आगे ये ओ डी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, बी डी। इसी तरह से एक ओ बी ये है और एक ओ डी ये है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो बनेगा बी डी। अब यहाँ देखिए ए बी प्लस
BC प्लस CD प्लस DA, और ये बड़े हैं, 2 तो हो गए AC और 2 ही होगी BD। तो लिख देंगे 2 AC प्लस 2 BD। अब इनमें 2 कॉमन है इसलिए इसको बाहर निकाल देंगे। तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, और इससे ये छोटे हैं किससे, 2 AC प्लस BD से। इति सिद्धम, यही हमें सिद्ध करना था, या यही हमें बताना था कि क्या ABCDA, AB BC CD और DA, इन चारों भुजाओं का योग जब हम करते हैं तो ये छोटे रह जाते हैं किससे, 2 AC प्लस BD से। अब देखिए आज की प्रश्नावली का अंतिम सवाल। छठा सवाल दिया गया है, एक त्रिभुज की 2 भुजाओं की माप 12 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर है। इसकी तीसरी भुजा की माप किन 2 मापों के बीच होनी चाहिए। देखिए ये एक त्रिभुज है, इस भुजा को हम मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, और ये भुजा है उसको मान लेते हैं हम 15 सेंटीमीटर। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उसमें सबसे पहले हम जो 2 भुजाएं दी हुई हैं उनका योग करते हैं। तो यहाँ 15 और 12 का योग करेंगे तो होगा 27 सेंटीमीटर। अब ये तीसरी भुजा BC है, वो इस 27 सेंटीमीटर से छोटी होगी, और फिर हम इन दोनों भुजाओं का अंतर ज्ञात करते हैं, यानी 15 में से 12 घटाएंगे तो आएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये BC भुजा है वो इस 3 सेंटीमीटर से बड़ी होगी। अतः त्रिभुज की 2 भुजाएं यदि 12 सेंटीमीटर व 15 सेंटीमीटर हैं तो उस त्रिभुज की तीसरी भुजा 27 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर के बीच होगी। ये इस छठे सवाल का आंसर हो जाएगा। इसी के साथ में प्रश्नावली समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली के सवालों को हल करने के लिए अगले वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।